हेलो दोस्तों, डेली शेयर मार्केट इंडिया में आप सबका स्वागत है। वीडियो का टॉपिक है व्हाट्स हैपनिंग इन मार्केट। मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है। मार्केट में बहुत अलग सी यहाँ पे हलचल हो चुकी है। 3 दिनों से मार्केट जो है वो आपको सेलिंग प्रेशर में दिख रहा है। उसके बाद आज का जो था बॉटम बड़ा डीप मार दिया है, उसके बाद रिकवरी हो गई। ठीक है, तो अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर जो बता रहा हूँ, जो वन डे कैंडल चार्ट है, मोस्ट ऑफ टाइम सब यूट्यूबर्स इसी के बारे में बताते हैं, यही एक्सप्लेनेशन रहता है। तो ये मेरा बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये जस्ट हम रेफरेंस के लिए देख रहे हैं। थोड़ी देर में आपको पूरा नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर निकल आया, सेकंड टाइम यहाँ पे भी सपोर्ट है, हर पॉइंट पे वैसे सपोर्ट है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट एनालिसिस है, ये देखने में अच्छा लगता है लेकिन सच्चा नहीं है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ दिखने में समझने में शायद अच्छा ना हो, लेकिन नॉलेज जो है या फिर जो लॉजिक है वो सच्चा जरूर है। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। अगर स्किप वीडियो को करना ही है तो फिर वीडियो ही स्किप कर दीजिए। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मार्केट में पड़े हैं, उनके पास से आप ये वाला डे वाला एनालिसिस है ये देख सकते हो, या फिर मार्केट में एक्चुअल में ये वाले पॉइंट पे क्या हुआ है यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन क्रॉस हुआ एंड इसके लिए सेलिंग हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने से आगे देखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। शायद आपको इसके बारे में पहले से पता हो या ना हो, मोस्ट ऑफ टाइम्स आई बेट कि आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले हमें सीखना होगा कि प्राइस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तब जाके मैं आपको बता सकूंगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है आज के पॉइंट पे मेनली। ठीक है, प्राइस डिस्प्लेसमेंट, प्राइस डिस्प्लेसमेंट मीन्स प्राइस का जो डिस्प्लेस होता है मतलब हिल जाता है ऊपर नीचे, वो कैसे एक्चुअल में होता है वो हमें देखना है। वो क्या आपके चार्ट पे ट्रेंड लाइन बना के नहीं होता है। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे एनालिसिस जो है वो आपको बताया जाता है, लेकिन वो इटसेल्फ एक इनडायरेक्ट मार्केट है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी देर के बाद देखेंगे। फिलहाल प्राइस डिस्प्लेसमेंट क्या है वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे है, मान लो कोई स्टॉक है 500 से 510 पे वो मूव हुआ है। ठीक है, तो मूव होने के लिए उसको 10 रुपीज़ ऊपर जाना है। तो यहाँ पे हर 5 पैसे के ऊपर बीड या ऑफर होती है, मेनली हाई वॉल्यूम स्टॉक के ऊपर। ठीक है, हाई वॉल्यूम स्टॉक, तो यहाँ पे 500 का स्टॉक है, मोस्टली हाई वॉल्यूम ही होता है, मोस्टली में जो हमें पता है। ठीक है, तो अभी 501, 502, 503, 504, 505, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 10। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 501, 502, 503, 504, 509 एंड 510 है। ठीक है, मान लो कि 500 से लेके 501 पे स्टॉक को ऊपर जाना है, तो क्या करना होगा, 500 से लेके 501 के बीच में जितनी भी क्वांटिटीज़ है, जितनी भी क्वांटिटीज उसे मार्केट टाइप से बाय करना होगा। किसी ने तो बाय करना होगा एग्रेसिवली। यहाँ पे क्वांटिटी है 1000 की मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह पे हम 1000 की एक फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि हर जगह पे उतनी क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1K है। ठीक है, तो यहाँ से 500 से लेके 501 तक जाने के लिए 1000 क्वांटिटी किसी को मार्केट टाइप से बाय करनी होगी, डिलीवरी लेनी होगी उसकी। ठीक है, तब जाके डिलीवरी ले या ना ले वो बात का ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन 500 से 501 जब शेयर जाता है, इसका मतलब ये है कि 1000 की क्वांटिटी जो है, यहाँ पे जो भी ऑफर पे क्वांटिटी थी वो किसी को खानी पड़ेगी, किसी को एग्रेसिव बाय करनी होगी, मार्केट टाइप से बाय करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है। तो मेरा पॉइंट ये है कि 500 से लेके 510 तक जाने के लिए इसको 10,000 क्वांटिटी जो है वो बाय करनी होगी। आई रिपीट, 10,000 क्वांटिटी किसी को बाय करनी होगी। अगर बात ओवरनाइट की हो जाए, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हो, इसमें भी ऑब्लिगेशन है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं तो ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये क्वांटिटी जो है शुड बी डिलीवर्ड। मतलब 500 से लेके 510 तक स्टॉक को जाने के लिए, स्टॉक की प्राइस जाने के लिए यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी लेनी पड़ती है एग्रेसिवली, तब जाके ये 510 पे जाता है। गॉट इट, ये पॉइंट आपको पहले से पता होगा,
या नहीं पता होगा तो अच्छी बात है, यहाँ पे क्लियर हो चुका है आपका। तो कौन सी भी प्राइस यहाँ से वहाँ जाने के लिए मार्केट टाइप से तो बाय करना पड़ता है, एंड कुछ क्वांटिटी रहेगी ऑफर पे, वो वहाँ पे आपको खानी पड़ेगी या फिर मार्केट टाइप से वहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 10 के लग रहे हैं, ठीक है। अभी ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 1। अभी एग्जाम्पल 2 में हमें क्या देखना है, एग्जाम्पल 2 में सेम हमारा एग्जाम्पल रहेगा 500 से 510, ठीक है। 500 से यहाँ पे 510 के बीच में कितनी क्वांटिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे 100 की क्वांटिटी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में 500 से 501 पे जाने के लिए बस 100 क्वांटिटी यहाँ पे खरीदनी पड़ेगी, 100 क्वांटिटी यहाँ पे मार्केट टाइप से खरीदनी पड़ेगी। तब देखो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं डिलीवरी ली है करके, हर बार ये ज़रूरी नहीं कि डिलीवरी ले, लेकिन फिर भी डिलीवरी तो चाहिए, तब जाके स्टॉक 500 से 510 पे जाके सस्टेन करेगा ना, वहाँ पे क्लोज करेगा। अगर इंट्राडे वाले यहाँ पे बाय कर रहे हैं 510 पे, सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो डिलीवरी तो मस्ट है यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि डिलीवरी हो रही है पूरी, ठीक है, एज अ इंट्राडे। तो यहाँ पे है 100 क्वांटिटी, यहाँ पे 100 क्वांटिटी, मतलब सेकेंड केस में, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में 500 से लेके 510 जाने के लिए बस आपको चाहिए 1000 क्वांटिटी डिलीवरी करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। पहले केस में सेम प्राइस का स्टॉक 510 रुपए ऊपर चढ़ाने में आपको चाहिए थे 10 के। सेकेंड केस में आपको 10 रुपए चढ़ाने में सेम स्टॉक ऊपर लेके जाने के लिए चाहिए 1 के क्वांटिटी, ठीक है। 1 के क्वांटिटी बाय करके आप पूरा 10 रुपये स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर निकल जा रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि प्राइस डिस्प्लेसमेंट क्या है। प्राइस डिस्प्लेसमेंट मतलब प्राइस एक प्राइस से दूसरे प्राइस पे जब जाता है तो मेनली वॉल्यूम कंसीडर होता है। आप जितने भी यूट्यूबर्स देखते हो, कोई भी वॉल्यूम के बारे में बात नहीं करता है, प्राइस एक्शन की बात करता है। सिर्फ प्राइस नहीं डिसाइड करती कि मार्केट में क्या होगा क्या नहीं हो रहा है। जो एनालिसिस चलते हैं, आपको लगता है चलते हैं, वो कोइंसिडेंसली चलते हैं, वो बस बाय अबो एंड सेल बिलो वाले ही वहाँ पे ट्रेड बनते हैं। एंड वो भी आप इंडेक्स की बात करते हो, इंडेक्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इंडेक्स के मान लो कि निफ्टी के 50 कंपोनेंट्स है एंड बैंक निफ्टी के 30 कंपोनेंट्स है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, ये सारी बातें, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात कोई नहीं करता है। वॉल्यूम इज द की पॉइंट वाइल ट्रेडिंग इन मार्केट, या फिर आप जब एनालिसिस करते हो तो वॉल्यूम का एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ से प्राइस 500 से 510 पे चली गई, लेकिन यहाँ पे 510 से 510 चली गई, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कम यूज की गई है। एंड यही सिनेरियो यहाँ पे आज हमें देखने को मिल रहा है हमारे केस में, ठीक है। जस्ट सेकेंड में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 दिनों की अगर आप मार्केट की क्वांटिटीज देख लोगे, पॉइंट 1 है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी बहुत सारे स्टॉक में बहुत लेस है। मतलब शेयर यहाँ से नीचे गिरा है तो स्टॉक किसी ने बेचने चाहिए ना। अगर मान लो कि अब ये निफ्टी है, ये हम पूरा निफ्टी का ओवरऑल मार्केट का 50 स्टॉक, ओवरऑल मार्केट का नहीं 50 स्टॉक का हम सेंटिमेंट देख रहे हैं। तो आप जाके निफ्टी 50 के मेन स्टॉक्स देख लो जिनका कंट्रीब्यूशन निफ्टी में ज़्यादा है, ठीक है, निफ्टी में ज़्यादा है। तभी आप देख पाएंगे कि क्वांटिटीज इससे यहाँ पे डिलीवर नहीं हुई है, क्वांटिटी किसी ने थ्रो की नहीं है, फिर भी मार्केट यहाँ से नीचे क्यों गिरा है ये समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है इसलिए नहीं गिरा है, यहाँ पे कोई गिराना चाहता है इसलिए वो गिरा है, वो भी कम प्राइस में। उसको मार्केट मूव करने के लिए कुछ प्राइजेस या फिर कुछ ज़्यादा कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से बिना क्वांटिटी के या फिर लेस क्वांटिटी के साथ मार्केट गिर चुका है। क्यों गिर चुका है? क्योंकि पहला यहाँ पे रीज़न है, मान लो कि मार्जिन आजकल बहुत कम हो चुका है। मार्जिन नहीं है तो इंट्राडे ट्रेडर यहाँ पे ऑब्स्टेकल नहीं बन रहे हैं मार्केट को मूव करने में। समझ में आ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मार्केट में ऑब्स्टेकल नहीं बन रहे हैं जो भी मार्केट मूव कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्वांटिटी है ही नहीं इंट्राडे वालों की, तो उनको दिक्कत नहीं आ रही है। ईजीली यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा है मार्केट को। सो
मेरा पॉइंट ये है अभी जस्ट अ सेकेंड, ये पॉइंट पे सेलिंग हो गई, ये पॉइंट पे भी सेलिंग हो गई, लेकिन क्वांटिटी लेस है ये 2 पॉइंट में भी। तो आज वाला यहाँ पे ग्रीन वाला यहाँ पे मतलब नीचे से बॉटम मार के ऊपर आने का फिर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपली है कि प्रीमियम क्या चल रहे हैं। आपने देखा है जैसे मार्जिन बंद हुआ, ये पहली हमारी एक्सपायरी है, दिस इज द फर्स्ट एक्सपायरी। इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट एक्सपायरी में बड़े लॉट्स पोजिशनल के लिए मत रखो। लास्ट दिन पे जो ट्रेड करना है वो सिंपली उसी टाइप से ट्रेड होगा। लेकिन ये फर्स्ट एक्सपायरी है विदाउट मार्जिन या फिर कम मार्जिन के साथ, ठीक है। जब मार्जिन का रूल आया उसके बाद फर्स्ट एक्सपायरी है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप सबको पता है कि मान लो कि स्टार्टिंग मंथ में किसी प्रीमियम की क्वांटिटी या फिर प्रीमियम की जो वैल्यू है वो किसी स्टॉक का जो प्रीमियम है वो मान लो 40 है। वो भी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये भी एक्सप्लेन करूंगा। प्राइस डिस्प्लेसमेंट पहले समझ में आया आपको, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्राइस डिस्प्लेस तो हुआ है लेकिन कम क्वांटिटी के साथ हुआ है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ऑप्शन का स्टडी करेंगे यहाँ पे 2 मिनट के लिए। ज़्यादा वीडियो लंबा होने वाला है, मैंने ऑलरेडी कहा है, बिना स्किप करे देखिए। मान लो किसी स्टॉक का प्राइस है 500 रुपीज़, 500 है स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस, ठीक है। मंथ है अपना मान लो जून, ठीक है। तो जून मंथ के 1 तारीख को, 1 जून, यहाँ पे 15 जून एंड 24, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी 24 की है इसलिए ये महीना हम ऐसे डिवाइड किया हमने। यहाँ पे 12 किया तो भी चलेगा, 12, ठीक है। आसानी से, अभी सैटरडे संडे यहाँ पे आजू मत करो, हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था ओल्ड सिनेरियो में, ठीक है। ओल्ड सिनेरियो में यहाँ पे देख लो, ओल्ड सिनेरियो में यहाँ पे क्या होता था पहले वाले सिनेरियो में कि 1 जून को 500 स्ट्राइक वाला प्राइस, जिसकी प्राइस 500 है एंड स्ट्राइक प्राइस भी 500 है। स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 500, तो 500 CE यहाँ पे आपको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ एग्जांपल समझने में। 500 CE का एक स्टॉक का, XYZ स्टॉक का 500 के स्ट्राइक प्राइस वाला, जो इसका जो स्पॉट प्राइस है 500 पे है एंड इसका स्ट्राइक प्राइस है 500 का। मान लो इसका प्रीमियम है 40 रुपीज़, ठीक है, फर्स्ट डे पे। तो इसका प्रीमियम अगर इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस 500 है एंड स्पॉट प्राइस भी 500 है, तो इसका डिफरेंस 0 आता है। मतलब ये जो 40 है इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें टाइम वैल्यू इंक्लूड है एंड वॉलेटिलिटी वैल्यू इंक्लूड है। तो ये 2 अलग अलग पॉइंट्स है, ये इसमें इंक्लूड है, इसलिए ये 40 है, ठीक है। इसका प्रीमियम जब ये 12 पे आता है, 12 तारीख पे, मतलब हाफ ऑफ द मंथ, तो मान लो कि ये केस में भी 500 ही इसका स्पॉट प्राइस है, 500 पे ये 12 दिन के बाद, तो भी इसका मान लो कि प्राइस आ जाएगा 20 से लेके 25 तक पहले आता था। ये हमारा एक नॉर्मल कैलकुलेशन था एंड 24 को ये कुछ अराउंड 0 ही यहाँ पे समझ लो, ठीक है। लास्ट मंथ एक्सपायरी के दिन कुछ इसी हिसाब से 0 to 2 समथिंग यहाँ पे 0 ही समझ लो। न्यू कंसेप्ट अभी देखा जा रहा है, बिल्टअप हो रहा है, हाफ तो बन चुका है, हम क्लाइमैक्स पे आ गए हैं। तो जो ये 40 था पहले, यहाँ पे 40 की जगह यहाँ पे 45 हुए। क्यों? क्योंकि मार्जिन बंद हो चुका है। तो जो शॉर्ट सेलर है, जो शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट रिटेलर, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो जो रिटेलर मेनली बड़े प्लेयर ने, उनके पास पैसा होता है, उनके पास एक लिमिटेड पैसा होता है, फिर भी शॉर्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ मार्जिन। वो शॉर्ट फिलहाल कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बाइंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर बायर ज़्यादा है तो प्रीमियम ज़्यादा रहेगा, तो ये 40 की जगह 45 हुआ, ठीक है। तो ये 40 की जगह 45 हुआ एंड यहाँ पे न्यू सिनेरियो यहाँ पे देखा गया है 12th को, ठीक है। 12th को देखा गया कि ये 45 का सिर्फ 30 हो चुका है, 32। मतलब यहाँ पे 20 तक प्रीमियम आना चाहिए, प्रीमियम डीके ही नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो है हमारा
मार्जिन खत्म हुआ है, सब बाय साइड आ गए हैं, दैट्स वाई प्रीमियम डीके नहीं हो रहा है। एंड दिस इज द फर्स्ट मंथ जहां हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सपायरी है, ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था आपको सिर्फ वॉच करिए, इस महीने में ज़्यादा ट्रेड मत करिए, हेवी ट्रेड मत करिए, ठीक है। तो लास्ट में तो ये कितना होगा दैट इज द क्वेश्चन मार्क, कि लास्ट टाइम पे ये कैसा क्लोज होगा, ये क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया पहले क्या होता था एंड अब क्या हुआ है। तो अभी फिर से हमारे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। 2 पॉइंट मैंने आपको एक्सटर्नली बता दिए हैं। तो मेन पॉइंट है अपना कि फिर ये वाला डिप क्यों आया है। मान लो जिस लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा है, बड़े प्लेयर में शॉर्ट करके रखा है, उनका प्रीमियम जब तक नीचे नहीं जाएगा, प्रीमियम डीके नहीं होगा, प्रीमियम के प्राइजेस कम नहीं होंगे, प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रीमियम के वैल्यूज कम नहीं हो रहे, मार्केट तो स्ट्रॉन्ग है, एफआईआईज लॉन्ग के लिए बैठे हैं क्योंकि क्वांटिटी निकल नहीं गई है। जब तक बड़ी क्वांटिटी मार्केट से निकल नहीं जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन छोड़ दिया इसलिए मार्केट डाउन ट्रेंड पे आ गया, बिल्कुल नहीं। जब तक एफआईआईज या फिर बड़े प्लेयर्स की या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है, जब तक क्वांटिटी मार्केट में पड़ी है, जो 27 तारीख को मैंने लास्ट वीडियो बना दिया था, 27 तारीख पे मार्केट में बहुत बड़ी हलचल हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, मार्केट आसानी से गिरेगा नहीं। फिर ये वाला डिप क्यों आया था, ये वाला डिप इसलिए आया था कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्रीमियम नीचे नहीं जा रहा है। तो जिन लोगों ने शॉर्ट करके रखा है उनके लिए ये नीचे लाया गया है एंड बहुत कम प्राइजेस में ये पूरा मूव कर दिया गया है क्योंकि डिलीवरीज हुई नहीं है, बहुत लेस डिलीवरी में ये पूरा यहाँ से नीचे लाया गया, यहाँ से फिर ये ऊपर निकल आया। तो यहाँ पे जो लाना था वो किस लिए लाया गया था, ये जो डीप है वो क्रिएट इसलिए किया गया था ताकि प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाए, उसके बाद फिर बुकिंग उनको करने में आसानी हो, क्योंकि ये पता ही नहीं है कि प्रीमियम डीके कब होगा, क्योंकि सब लोग बाय करके ही बैठे हैं। कैलकुलेशन तो कोई नहीं कर रहा है, बहुत न्यू कमर्स आ चुके हैं, वो उनके पास तो कोई कैलकुलेशन है नहीं कि प्रीमियम प्राइस हम ज़्यादा महंगे ले रहे हैं, तो ये कभी ना कभी तो डीके होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट क्योंकि आउट ऑफ द मनी बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे जो शॉर्ट है, जिन लोगों ने शॉर्ट सेलिंग किया गया है, जो कॉल्स है जो शॉर्ट किए गए हैं, उनको उनका प्रीमियम जो है वो बॉटम में लाना बहुत ज़रूरी था, दैट्स वाई ये डीप बनाया गया है। अगर मार्केट नेचुरली गिरता, अगेन रिपीट, मैं एक बड़ा दावा यहाँ पे कर रहा हूँ कि मार्केट मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है, मैनिपुलेट किया गया। क्यों? क्योंकि डिलीवरीज नहीं हुई। अगर ये नीचे इसको गिरना था नेचुरली तो क्वांटिटीज भी सेल हो जाती, बहुत सारे लोग उसमें सेलिंग कर देते। यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हुई नहीं है, फिर भी प्राइजेस कम आ गए। जैसे मैंने आपको प्राइस डिस्प्लेसमेंट का मैंने 2 एग्जाम्पल में बता दिया था, लाइक दैट। तो अभी ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अभी हो चुका है, इसके बाद क्या हो सकता है। मेनली 24 तक, देखो यहाँ पे 24 तक 1 2 3 4 5 दिन है, मेनली 4 दिन है, लास्ट में तो एक्सपायरी ही है। उसमें से 2 ही ज़्यादा अपने काम आ जाने वाला है, क्योंकि 2 ही इसमें और पोजीशन बन सकती है फ्रेश या फिर रिटेल ट्रेडर्स की बाइंग के लिए, क्योंकि उनके पास अभी बाइंग के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम डीके होने के चांसेस थोड़े से कम है, अनलेस एंड अनटिल फिर से एक बार डीप ना आ जाए, ठीक है। तो ये 2 दिनों में इमीडिएटली डीप आना थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। तो डीप आ सकता है वेडनेसडे के दिन या फिर थर्सडे के दिन, ठीक है। मेन पॉइंट आप अडॉप्ट कर लो कि यहाँ पे अगर पोजीशन निकाली गई है, ठीक है, यहाँ पे अगर पोजीशन सब कुछ निकाली गई है तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एज अ ट्रेडर आपको प्रीमियम के वैल्यूज़ का, एक्चुअल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाओ इस एक्सपायरी के लिए। लास्ट डे पे हीरो और जीरो वाला गेम खेलो। जो स्टॉक का हीरो और जीरो वाला गेम मंडे या फिर ट्यूसडे पे होता है, थोड़ा सा ब्रेक लगा लो, क्योंकि अगर थोड़ा एक रेड कैंडल भी वेडनेसडे के दिन आपका पूरा प्रीमियम खा डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा बुश मिल सकता है न्यू फ्रेश बाइंग के वजह से, एंड ऑलरेडी एक बड़ा डिप लग चुका है, ठीक है। तो चांसेस कम है डिप लगने के, लेकिन यहाँ का चांसेस कम है, लेकिन डर होना ज़रूरी है डिप का, क्योंकि एक छोटा सा डिप, इतना बड़ा डिप की भी ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा डिप भी आपका प्रीमियम पूरा खा के आपको बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे
हो सकता है। सो मार्केट में क्या हो रहा है, इसलिए ये वीडियो हमने बनाया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना है आने वाले 4 ट्रेडिंग सेशन में। एक्सपायरी तो आप ट्रेड करोगे, जैसे आप एक्सपायरी ट्रेड करते हो, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब स्टॉक ऑप्शन की बात करते हैं, इक्विटी ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे सब लोग मंडे एंड ट्यूसडे पे बाय करते हैं हीरो और जीरो कॉल, जो हम एक्सपायरी के मतलब इंडेक्स वाले एक्सपायरी पे लास्ट 1 आवर में ट्रेड करते हैं। वो यहाँ पे मंडे एंड ट्यूसडे पे ट्रेड करना होता है। तो इस पे थोड़ा सा इस मंथ के लिए थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से एक डिप तो आ चुका है, तो डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। एंड ये दिन पे 18 पे डिलीवरीज भी आ चुकी है, लेकिन डिलीवरीज कंफ्यूज करने वाली है, क्योंकि ये सेलिंग वाली की डिलीवरीज है या फिर बाइंग वाली है, या फिर तीसरा यहाँ पे सिनेरियो बनेगा पैनिक वाली है, क्योंकि 2 दिन मार्केट गिर रहा है। जो लोग इसको लॉन्ग एस्पेक्ट से देख रहे हैं वो भी यहाँ पे थोड़े से पैनिक होकर सेलिंग कर सकते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। लेकिन फिर भी डिलीवरीज आ चुकी है यहाँ पे, एंड एक दीप लग चुका है। पोजीशन शायद बहुत सारी यहाँ पे स्क्वायर अप होती हुई आपको दिख जाएगी। ऑप्शन चेन एनालिसिस ओपन करो, एंड फिर भी एक डर जो है ये वाले स्पाइक का मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे में, मोस्टली ये वेडनेसडे पे आ सकता है, क्योंकि प्राइजेस या फिर इसको प्रीमियम जो है, इसके प्रीमियम जो है इसके वैल्यूज़ को नीचे लाना है डीके करके, ठीक है। तो जो डीके होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, टाइम वैल्यू ऑलरेडी। एंड यहाँ पे एक स्पाइक, क्योंकि टाइम कम बचा है, एक स्पाइक शायद वो गेम जो है वो उनके लिए सक्सेसफुल कर दिया। ऑलरेडी आज डीप में मेरे हिसाब से तो मोर देन 50%, 60% के अराउंड यहाँ पे बुकिंग जो है वो हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाइंग हो सकती है मंडे एंड ट्यूसडे में, उसी के लिए थोड़ा सा आपको संभल के ट्रेड करना है। तो मार्केट में क्या हो रहा है आप समझ लो। मार्केट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन तोड़ दिया इसलिए मार्केट नीचे आया है। मार्केट का एनालिसिस कभी सिर्फ प्राइजेस के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। वो 1-2 बार चलेगा, 10 बार चलेगा, लेकिन उसकी आदत लग गई तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो फंडामेंटल्स या फिर लॉजिक के साथ नहीं है, वॉल्यूम भी कंसिडर होना चाहिए। तो इस केस में मैंने आपको